हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों के ही कमेंट में से किसी एक का कमेंट के ऊपर बनाया है। तो कमेंट ये था कि मैडम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन जो होता है वो कैसे आता है, या जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं, या फॉर्म कैसा आता है, उसके बारे में हमें बताइए। तो जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, मैं उसी के ऊपर लाई हूँ। हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें जो है हमारे पास एक फॉर्म आया है PA पोस्ट का, जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो जो GDS 5 साल पूरे कर चुके होते हैं उनके लिए होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे जो 5 साल है सर्विस के वो पूरे हो गए हैं, इसलिए मेरे पास भी ये नोटिफिकेशन आया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो है ये नोटिफिकेशन आया है मेरे पास। ये जो है अपने जयपुर से आया है, पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान सर्कल के। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि किसके ऊपर है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, और इन वैकेंसीज़ के लिए अब जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, तो 7 अगस्त को होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लंबा वीडियो नहीं करूंगी, इसलिए मैं आपको इजीली जो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो पहला नंबर है वो है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की डिवीज़न ऑफिस पे रसीद लेने की, वो है 15/7। ठीक है, और जो इंटीमेशन लेटर है वो 19/7 तक जमा होंगे। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो अपने को 1/8 पे यानी 1 अगस्त मंडे को मिल जाएगा, और 7 अगस्त संडे जो है उस दिन जो है अपना एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ना, अब क्वेश्चन आता है कि जो एग्ज़ाम है वो कितनी बजे होगा। तो यहाँ सिंपल भाषा में लिखा है कि जो एग्ज़ाम है वो एग्जैक्टली 10 बजे होगा सभी सर्कल्स में। सर्कल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे जो स्टेट्स होते हैं ना उनको सर्कल कहा जाता है। जैसे राजस्थान सर्कल, झारखंड सर्कल, ठीक है, यूपी सर्कल, उत्तराखंड सर्कल, ये सब सर्कल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में जो GDS है उसको अपने 5 साल जो है वो पूरे जो है करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस और पैटर्न है वो जो है एनेक्स्चर C और एनेक्स्चर जो रिवाइज एनेक्स्चर B है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है अपने इस टाइप का जो है नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है, तो हमेशा जब भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसका जो सेंटर है वो हमेशा जो होता है कहाँ दिया जाता है, अपने हेड क्वार्टर्स में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो पाली डिवीज़न है उसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है, जोधपुर है, तो जोधपुर में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पास पूरी पावर रहती है कि वो कभी भी इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकता है, और इसमें उनको कोई भी ऑब्जेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हॉल परमिट जो है वो डिविजनल हेड्स देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन की वो 15/7 है। इसके बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये नोटिफिकेशन और पढ़ना है तो आप जो है इस जो वेबसाइट है और इसके अलावा www.indiapost.com वाली वेबसाइट पे जाके ये नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब फॉर्म कैसा आता है, तो ये है आपका फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी को यहाँ जो है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी होती है, जो GDS 5 साल पूरे कर गए होते हैं, या जो नए GDS है वो भी ध्यान से देखिए, ताकि जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फाइट करने जाएं तो आपको फॉर्म भरने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो यहाँ जो है अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है देखो सारे जो अपने को पर्टिकुलर्स हैं वो ब्लॉक लेटर्स में भरने हैं। तो मेरी मानिए हमेशा है ब्लू इंक पेन ही यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले अपने को यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, जेंडर लिखना है उसका, कैटेगरी लिखनी कि वो BPM है, ABPM है, डाक सेवक है, जो भी।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी लिख रहे हो, उसके बाद आपको जो 10th की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड लगानी होगी, मतलब खुद को साइन किया हुआ जो फ़ोटोकॉपी है वो इस फॉर्म के साथ सबमिट करवानी होगी। उसके बाद आप किस कम्युनिटी से आते हैं, मतलब आप अनरिजर्व्ड हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पर यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी में यस लिखना है, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपकी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में हो तो आपको उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लो आप BA हो, BSc हो, जो भी हो उसका यहाँ मेंशन, जो भी मेंशन करोगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ भी आप BO चला रहे हो वो ऑफिस का नाम लिखना पड़ेगा, और जिस तारीख से आप GDS में कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वही लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2022 तक आपने जो है कितना टाइम जो है GDS की बतौर वर्क कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो। तो जैसे मेरे हो गए हैं अपने 5 साल 8 महीने और 28 दिन, तो यहाँ पर इस टाइप से भरना है। एज जो है वो भी इस हिसाब से भरना कि 1/1/2022 तक आपकी एज क्या है, तो उस हिसाब से आपको ये कॉलम जो है वो भरना है। उसके बाद जो है अगर कोई भी पेनल्टी, कोई कैश, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो इसके लिए यहाँ पे यस लिखिए और उसको मेंशन कीजिए कि मेरा ये चीज़ जो है वो पेंडिंग है, और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ जो है आपको डेट डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं SO में, उस टाइम की। यहाँ आपको प्लेस लिखना है, मान लीजिए जो भी आपका BO है वहाँ का प्लेस लिखिए और यहाँ अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब फॉर्म भरने के बाद ये जो प्लेस है ये बिल्कुल आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो है डिविजनल और यूनिट हेड जो होंगे वो भरेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो सारा फॉर्म भरने के बाद इसके साथ आपको क्या क्या, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। एक तो 10th की मार्कशीट लगानी है, एक जो आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है उसकी मार्कशीट लगानी है, और अगर आप एक डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इस टाइप से जो है एक जो फॉर्म है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फाइट करने के लिए वो दिया जाता है, और इस टाइप से हम भरते हैं उसको। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और भी ऐसे ही बहुत अच्छे अपडेट्स, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी, और होप आप जो भी नए GDS है उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ताकि उनके जो फ्यूचर है उसमें बहुत अच्छे से वो लोग अचीव कर पाए, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिए अपना, और मानसून आ ही गया है तो बिल्कुल अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए और डाक अच्छे से बांटिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो बाय बाय, टेक केयर।